हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है IBPSG इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई है 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग की ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट सभी प्रकार की इसके अंतर्गत आप लोग की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आप लोग के ऑनलाइन आवेदन होंगे जो कि 1/7/2020 से ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी 21/7/2020 रहने वाली है। तो जैसे इसके ऑनलाइन अप्लाई होते हैं मैं आप लोग को उसका वीडियो बना के दे दूंगा, बट इससे पहले मैं आप लोग को इसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑफिसर स्केल 1 2 3 और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट में आप लोग की जो क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगी हुई है, एज वगैरह क्या मांगी हुई है, क्या इसके लिए आप लोग की क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आप लोग की फीस रहने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को 1 बाय 1 देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो है ये आप लोग का वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CRP RRB 9। जी हाँ, ये आप लोग को रीजनल रूरल बैंक्स के अंतर्गत आप लोग की ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस है, नोटिफिकेशन है। यदि आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आप लोग का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल में देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो आप लोग की निकली हुई है स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर और स्केल 3 ऑफिसर। इसके अंतर्गत कई प्रकार के ऑफिसर आते हैं, उनकी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग की ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है मल्टीपर्पज, जो कि रीजनल रूरल बैंक जैसे मैंने आप लोग को बताया था RRB में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन अप्लाई होने हैं। तो 1 तारीख से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी मैं आप लोग को वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को डिटेल दी हुई है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे एक बार जल्द से जल्द, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग भी इसके लिए जो है तैयार रहें। तो आप लोग नीचे देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग को पार्टिसिपेटिंग बैंक, यानी कि किन किन बैंकों में आप लोग का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सारे के सारे जो है आप लोग के रीजनल रूरल बैंक है, मीन्स आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत बैंक, ठीक है। इसी प्रकार से बैंक बड़ौदा यूपी बैंक, दक्षिण बिहार बैंक, ये सारे के सारे रूरल एरिया, यानी कि आप लोग के गांव देहात के जो एरियाज होते हैं उनमें जो बैंक होते हैं ये सारे के सारे वही बैंक है, ठीक है। ये इन सभी बैंकों में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान मुद्राई बैंक, ठीक है, सूर्य हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो ये सारे के सारे जो रूरल एरिया होते हैं उनके ये बैंक होते हैं, इनमें आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए जो आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे यदि आप लोग ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिसर स्केल में आप लोग को किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑफिसर स्केल 1 1 2 या 3 में से एक, ठीक है। लेकिन आप लोग एक इसमें से ऑफिसर में से और एक पोस्ट जो आप लोग की असिस्टेंट की वैकेंसी है, इनमें दोनों में आप लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। फीस लेकिन आप लोग को दोनों में अलग अलग भरनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ बताया गया, नीचे इसकी पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। नेशनलिटी यहाँ पे बताई गई है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाली, भूटानी, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की एज रहने वाली है। तो इसमें ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो आप लोग की एज मांगी गई है 21 से 40 साल आप लोग की एज मांगी गई है, ठीक है। और इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो आप लोग की एज है वो 21 से 32 साल रहने वाली है। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप लोग की जो एज रहने वाली है 18 से 30 साल आप लोग की एज रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे रखी है 3/7/1990 से 3/6/2020 के बीच आप लोग का बर्थ होना चाहिए। दोनों डेट आप लोग की काउंट होंगी। इसके अलावा आप लोग की जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल पर्पस है उसको आप लोग की जो एज मांगी गई है 18 से 28 साल मांगी गई है। 2/7/1982 से 1/7/2002 के बीच में आप लोग का जन्म होना चाहिए, और ये दोनों डेट आप लोग की काउंट होंगी। इसके बाद जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को रिलीफ मिलता है, ओबीसी को 3 साल का और SC/ST को 5 साल का। इसके अलावा PWD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन और सभी को जैसे यहाँ पे छूट मिलती है वो आप लोग को यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा जो आप लोग की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे कि किस किस को कैसे कैसे बेनिफिट है, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, किसको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलने वाला है, हियरिंग वालों को, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे, गाइडेंस मीन्स, ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ESM एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया, वो आप लोग इसे भी देख लेंगे। EWS के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ का बेनिफिट है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जी हाँ, यहाँ पे कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा।
ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग की यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री, जी हाँ, आप लोग बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग को लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जिस बैंक के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज की आप लोग की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग को कंप्यूटर पे काम करने का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल है ये। एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिख के कुछ भी नहीं मांगिए। इसके अलावा यदि आप लोग ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसी प्रकार से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, एमटेक, एमई, एमए, एमकॉम कुछ भी हो, ठीक है, आप लोग बैचलर डिग्री हैं या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग की जो बैचलर डिग्री है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इन सब चीजों में है, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी वगैरह में, तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों को साफ साफ लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिग्री फ्रॉम इकोनॉमी और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस मिलेगी यदि आप लोगों को इन सभी चीजों में आप लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी है तो। इसके अलावा आप लोग को लोकल लैंग्वेज की ज्ञान होनी चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा गया, लेकिन ऑफिसर स्केल 2 के लिए आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया और ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी आप लोग को जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। तो आप लोग को ऑफिसर स्केल 2 में जो बैचलर डिग्री ही मांगी गई, लेकिन 50% आप लोग के होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग को प्रीफरेंस मिलेगा यदि आप लोगों ने बैचलर डिग्री फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, इन सभी चीजों में कर रखा है, आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे प्रीफरेंस मिलेगा, यानी कि बेनिफिट मिलेगा और 2 ईयर का आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 2 में जो आप लोग की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें भी आप लोग को बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी साफ साफ यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट में आप लोग का होना चाहिए। 50% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आप लोग की इन सब चीजों में होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल मांगा हुआ है आप लोग की जो ये लैंग्वेज होती है ASP, PHP, C++, जावा, VB और इसके अलावा VC और CP आप लोग की इस लैंग्वेज की जानकारी होगी तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। 1 ईयर का आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप तो एसोसिएट CA इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट में होना चाहिए। इसी प्रकार से लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास लॉ में, ठीक है, 50% मार्क के साथ और 2 ईयर का आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से मार्केटिंग ऑफिसर की, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी आप लोग को जो MBA मांगी गई है और इसमें आप लोग की बैचलर डिग्री मांगी गई है। डिफरेंट फील्ड में 50% के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया 50% के साथ और आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा यदि आप लोगों ने डिप्लोमा बैंकिंग में कर रखा है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी वगैरह में और आप लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को सारी जानकारी दे रखी जो आपकी ये डिग्री है मैं आप लोग को बता दूं 21/7/2020 तक जो है आप लोग के पास होनी चाहिए। इससे पहले की ही आप लोग की जो है फाइनल हो जानी चाहिए बैचलर डिग्री, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे यदि आप लोग अभी पेयरिंग है तो अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वगैरह कैसे काउंट करना है उसकी जानकारी आप लोग दी हुई आप लोग पढ़ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को पूरी जानकारी देता रहूँ। इसके अलावा फीस, जी हाँ, फीस बहुत बड़ी चीज होती है इसमें आप लोग के लिए। यदि आप लोग ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं SC, ST, PWD कैंडिडेट तो 175 रुपए, ऑल अदर कैंडिडेट यानी कि जनरल OBC वालों को यहाँ पे 850 रुपए पे करने, ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसी प्रकार से जनरल OBC को 850 रुपए और SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन को 175 रुपए यहाँ पे करने। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर बता रखा है आप लोग के यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 2 एग्जाम होने वाले हैं, जी हाँ, प्री होगा, फिर उसके बाद आप लोग को मेन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आप लोग को ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए ओनली और ओनली सिर्फ 1 एग्जाम आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का प्री एग्जाम दे रखा है 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप लोग की रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आने वाली जो कि 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आप लोग को पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को यदि आप लोग प्री में क्लियर कर जाते हैं तो आप लोग को मेन के लिए बुलाया जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वालों को और ऑफिसर स्केल 1 वालों को। तो ऑफिस असिस्टेंट वालों को जो पेपर होगा वो 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोग की इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है। 2 घंटे का आप लोग को पेपर होगा। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल के लिए भी आप लोग की जो है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप लोग की, ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा और आप लोग को जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आप लोग के होंगे। 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलने वाला। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोग को बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही होगी, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश में हिंदी में ही होगी, लेकिन बाकी जो आप लोग की यहाँ पे लैंग्वेज होगी हिंदी, इंग्लिश प्लस यदि आप लोग जैसे
किसी ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे कि उनकी अपनी लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, तो उनकी अपनी लैंग्वेज भी आप लोग को उस पेपर में आप लोग को दिखाई देगी। जी हाँ, उनको 3 लैंग्वेज मिलेगी, बाकी हिंदी इंग्लिश सभी में रहने वाली है यहाँ पे। तो आप लोग नीचे देख लेंगे जो यहाँ पे दे रखा। जी हाँ, देखिए आप लोग को दे रखा, आंध्र प्रदेश में हिंदी इंग्लिश तेलुगु होगी, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी इंग्लिश असमिया। ठीक है, जहाँ पे 3 लैंग्वेज देनी है वहाँ पे 3 देंगे, जहाँ पे 2 हिंदी इंग्लिश सभी में रहने वाली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप लोग ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग का यहाँ पे एक एग्जाम होगा। जी हाँ, ओनली 1 एग्जाम होगा, जो कि 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आप लोग जो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाली है ऑफिसर स्केल 2 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, रीजनिंग, फाइनेंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोग की होनी चाहिए। इसमें आप लोग को 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। जी हाँ, ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट कैडर के लिए। तो ये आप लोग का पूरा सिलेबस है। इसके बाद ऑफिसर स्केल 3 का, इसमें भी आप लोग को 2 घंटे का टाइम मिलने वाला, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। तो ये सारा का सारा आप लोग का रिटर्न का हो गया। ठीक है, यदि आप लोग प्री और मेंस वगैरह सब कुछ क्लियर कर जाते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, ऑफिसर स्केल जो है इसमें आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन जो आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट है उसमें आप लोग का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 तीनों में आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। आईबीपीएस के थ्रू जो आप लोग की रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर कैडर और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आई थिंक वैकेंसी आप लोग की 9000 प्लस रहने वाली है। तो यदि आप लोग भी ग्रेजुएट है तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए। कल मैं आप लोग को इसका ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना के दे दूंगा। यदि आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को जल्द से जल्द इसका वीडियो बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन ठीक से पढ़िए, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग ले आता हूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।